दोस्तों ये कोई आम पेड़ नहीं है, इस पेड़ के जरिए अनपढ़ भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। जी हां, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए ना तो इस छोटी सी वीडियो के जरिए आप अंग्रेजी का बहुत बड़ा हिस्सा सीख जाएंगे। बिना देर के शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सरताज और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पेड़ पर लिखा क्या है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ध्यान से देखो, हैज हैव इसके लिए लिखा है खाली है। आज तक नहीं पढ़ा होगा आपने हैज हैव का मतलब है। हैड था, विल हैव होगा, कैन हैव सकता है, शुड हैव चाहिए, कुड हैव सकता था, माइट हैव सकेगा, वुड हैव होता और यूज्ड टू हैव हुआ करता था। ठीक है जी, ये तो समझ लिया। इंग्लिश में भी लिखा है, जो लोग हिंदी में नहीं पढ़ सकते वो यहां पढ़ सकते हैं। यूज कैसे होगा, ये अकेला यूज नहीं होगा पेड़। अब इस पेड़ का इस्तेमाल सीखो बहुत गौर से। सबसे पहले इस पेड़ का पहला यूज जो होगा बच्चों वो होगा पास के लिए। पास के लिए। अब कोई भी ऐसा सेंटेंस दिमाग में सोचो जिसमें पास शब्द आ रहा हो। मेरे पास कार है, उसके पास पेन है, तुम्हारे पास मोबाइल है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास घर था, उसके पास बंगला होगा। बस पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास पेन। अब रुक जाऊंगा मैं, अब गौर देखो, अब गौर से। अब इस पेड़ का असली यूज आ रहा है, मेरे पास पेन। अब रुक जाऊंगा। अब इस पेड़ पे जितने फल लगे हैं सारे तोड़ो एक एक करके। सबसे पहले है तोड़ो, ये रहा है। मेरे पास पेन है तो इसमें लगेगा हैव। आई हैव पेन, आई हैव अ पेन। चलो ये वाला फल मिटा दो, है की जगह था लगा दो, ये वाला फल। तो था की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। आई हैड अ पेन। आई, आजा भैया इतनी देर क्यों लगा रहा, आई हैड अ पेन। इसी तरह होगा, मेरे पास एक पेन होगा, आई विल हैव अ पेन। हो सकता है, मेरे पास एक पेन हो सकता है, आई कैन हैव अ पेन। चाहिए, मेरे पास एक पेन होना चाहिए, आई शुड हैव अ पेन। सकता था, मेरे पास एक पेन हो सकता था, आई कुड हैव अ पेन। ऐसे ही अलग अलग बनाइए। दादाजी के पास पेन हुआ करता था। ग्रैंडफादर या दादाजी यूज्ड टू हैव अ पेन। तो इस पूरे ट्री का यूज आप पास के लिए करते, लेकिन इतना ही नहीं, अभी देखो और डॉट बाकी है। कमाल कमाल की जानकारी। इस पूरे ट्री के जरिए आप कोई सा भी दुनिया का पास वाला सेंटेंस आ जाए। मेरे पास कार है, मेरे पास कार थी, मेरे पास कार होगी, मेरे पास कार हो सकती है, मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास कार हुआ करती थी, मेरे पास कार हो सकेगी, मेरे पास कार हो सकती थी। सब मिल जाएगा इसी के अंदर, बस वही वर्ड लगाना है आपको। चलिए, ये तो खैर पास वाली बात हो गई। अब पास के अलावा और किस किस लिए ट्री काम आएगा, गौर से देखिएगा दोस्तों। पास के अलावा इस ट्री को आप यूज कर सकते हैं रिश्ता यानी रिलेशंस बताने के लिए। भैया रिश्ता मतलब हुआ, अपना बैठ जाइए, कुछ और है। रिलेशंस के लिए, जैसे मेरे 2 भाई हैं, मेरे 3 चाचा हैं, मेरी 12 चाचियां हैं, मेरी 2 आंटियां हैं, मेरे 2 पापा हैं। नहीं, वो तो सेंटेंस है बस। तो इस तरह से कोई भी रिश्ता आपको बताना हो, आप इस ट्री के मदद से बता सकते हैं। ये ट्री रिश्ता भी बताने के काम आता है। जैसे मेरे 2 दोस्त। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे 2, अले आजा यार, मेरे 2 दोस्त है ना। अब मैं आगे खालिस्तान छोड़ देता हूं, आई खालिस्तान 2 फ्रेंड्स, FRIENDS। ठीक है। अब देखिए, अब उस जो ब्लैंक है फिल करना है उसे, इसमें से फल तोड़िए। मेरे 2 दोस्त हैं, आई हैव 2 फ्रेंड। मेरे 2 दोस्त थे, आई हैड 2 फ्रेंड्स। मेरे 2 दोस्त होंगे, आई विल हैव 2 फ्रेंड्स। मेरे 2 दोस्त हो सकते हैं, आई कैन हैव 2 फ्रेंड्स। मेरे 2 दोस्त हुआ करते थे, आई यूज्ड टू हैव 2 फ्रेंड्स। मतलब आप इस ट्री में से कोई सा भी फल तोड़िए, उसकी इंग्लिश लगा दीजिए, कोई भी रिश्ता दुनिया में आपके लिए आसान हो जाएगा, आप अंग्रेजी में बता पाएंगे। जैसे आपको बताना है, उनके 3 भाई हैं, उसके 4 भाई थे, उसके 2 बच्चे होंगे, उसके 2 भाई हुआ करते थे, उनकी 3 आंटियां हुआ करती थी। कोई भी रिश्ता विद दिस ट्री, वेरी इजी। दोस्तों, ना सिर्फ रिश्ता बताने के लिए बल्कि एक और कमाल की चीज आप देखेंगे इसमें, सिर्फ और सिर्फ रिश्ता बताने के लिए ही नहीं। अब देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, इसका यूज हम कर सकते हैं बीमारी यानी इलनेस बताने के लिए भी। अब बीमारियां बहुत सारी होती हैं, छोटी मोटी, सर्दी जुकाम खांसी उल्टी दस्त, बड़ी बड़ी भी होती हैं, ठीक है ना, डेंगू पेंगू मलेरिया और आपका कोरोना फरोना जो भी है। तो कोई भी बीमारी आप बता रहे हैं, आप इस पेड़ का यूज कर सकते हैं। ये पेड़ उसमें भी काम आएगा, बड़े काम का पेड़ है ये।
ये पेड़ पास में भी काम आ रहा है, रिश्ता बताने में भी काम आ रहा है, बीमारी में भी आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बुखार है ना, डैश, बस। अब मैं है, था, होगा, हो सकता है, हुआ करता था, होना चाहिए, हो सकता था, कुछ भी फिल कर सकता हूं अपनी मर्जी से। मान लो मुझे करना है मुझे बुखार होगा, ये कर दिया, मुझे बुखार होगा, तो इसमें होगा वाला ढूंढो, होगा 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 होगा, ये रहा होगा, तो विल हैव लगेगा। सो मुझे बुखार होगा, आई विल हैव फीवर, देखो कितना आसान है। ऐसे मुझे कहना है मुझे बुखार था ढूंढो, ये रहा, आई हैड फीवर। ऐसे ढूंढो मुझे बुखार हो सकेगा, ये रहा, आई माइट हैव फीवर। मुझे बुखार हो सकता था, ये रहा सकता था, कुड हैव, आई कुड हैव फीवर। तो इस पूरे ट्री का यूज आप लोग बीमारी बताने के लिए भी कर सकते। तो कोई सी बीमारी हो, उसके दिल में छेद था, उसको शुगर था, उसको टीबी थी, उसको ये था, या ये होगा, या ये हुआ करता था, या ये हो सकता है, whatever, with the help of this tree it is possible now। नेक्स्ट वन दोस्तों, अभी 2 और बाकी हैं, बड़े मजेदार है, गौर से देखिएगा, बड़ी बेहतरीन क्लासेस। वीडियो को शेयर किए बिना रहिएगा मत, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि बस वीडियो देखना। ऑनलाइन पढ़ाई भी वैसी होती है जैसी आप क्लास में जाकर देते हैं, इज्जत के साथ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी जगह इंटरनेट यूज कर रहे हैं अपना। चलिए नेक्स्ट वाला दोस्तों देखेंगे, अगला वाला। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको एक गर्व की बात बताता हूं, सरताज क्लासेस फेसबुक पेज पर पिछले 45 दिनों में 100 मिलियन व्यूज आए हैं, एक वीडियो पे 20-20 मिलियन, और ये व्यूज इंडिया के बाहर से भी आए हैं। तो आप सोचिए हमारे देश का नाम कितना रोशन होता है। वो लोग हमें देखना पसंद करते हैं और तारीफ करते हैं कि यार इंडिया में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं। हालांकि हर देश में, हर मुल्क में टीचर अच्छे ही होते हैं, टीचर कहीं भी बुरे नहीं होते, बट लेकिन कहीं किसी को कोई स्पेशली देखता है, प्यार देता है। कितने गर्व की बात है हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए। तो इसलिए वीडियो को शेयर किए बिना रहिएगा मत, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस ट्री का अगला यूज देखेंगे। अगला यूज होगा शरीर के अंग, बोले तो बॉडी पार्ट्स। Whenever we are talking about a body part like हाथ, नाक, कान, पैर, सींग, पूंछ, whatever, इंटरनल, एक्सटर्नल, कोई भी बॉडी पार्ट हो, आप इस पेड़ के जरिए वो भी बता सकते हैं। कैसे? चलिए बिल्ली के पीछे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्ली, अरे भैया बिल्ली लिखना सीख लो पहले चाचा हिंदी में। चलो मैं बताता हूं। बिल्ली की 4 टांगे हैं। टांगे अब है नहीं बोलना, मैंने डैश छोड़ दिया। अब अगर मैं है बोल दूंगा तो कैट हैज 4 लेग्स। अगर मैं बोल दूं बिल्ली की 4 टांगे हो सकती है, कैट कैन हैव 4 लेग्स, सकती है ना। और अगर मैं कह दूं बिल्ली की 4 टांगे होती, देखो वुड हैव। ऐसे मैं बोल दूं अगर बिल्ली की 4 टांगे हुआ करती थी पुराने इजिप्शियन जमाने में, तो अब क्या 6 होती हैं या 2 होती हैं? अब भी 4 ही थी, एक सेंटेंस के तौर पे हुआ करती थी। कैट यूज्ड टू हैव 4 लेग। ऐसे आप बोलिए मेरे 2 हाथ हैं। आई हैव 2 हैंड्स। उसके जो है क्या नाम है, उसका एक पैर था, अब दोनों इलेक्ट्रॉनिक लगवा लिया उन्होंने, हैड था, होगा। ऐसे तो आप कोई भी बॉडी पार्ट बताए, उसके 2 पैर हैं, उसके 4 पैर थे, उसके सींग थे, उसके सींग हुआ करते थे, डायनासोरों की पूंछ हुआ करती थी, हाथी की लंबी सूंड हुआ करती थी, शेरों के दांत हुआ करते थे, या दांत होते हैं या दांत होंगे, whatever guys, with the help of this tree it is possible now। लास्ट वाला बड़ा मजेदार है, गौर से सुनिएगा दोस्तों। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है, सुनिए। लास्ट वाला अभी एक बार रिवीजन भी करवाऊंगा और होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क किए बिना मत जाइएगा। अगर आप यहां तक आ गए तो इसका मतलब आप बहुत होनहार हैं। वो उल्टी सीधी नंगी पुंगी रीले छोड़ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, सो इट मींस आप अपने मम्मी पापा का पैसा बहुत सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप बहुत आगे जाएंगे, तो होमवर्क करके जाइएगा। सुनिए लास्ट वाला देखेंगे भाई, फिर रिवीजन फिर होमवर्क। लास्ट वाला है चुका। अब क्या चुका? अब इसका आगे आप कुछ भी लगा दीजिए, जैसे वह जा चुका। अब रुक जाएंगे। अब वह जा चुका, पेड़ का फल तोड़ो, चुका है, he has gone। चुका, वह जा चुका था, he had gone। वह जा चुका होगा, he will have gone। उसे जाना चाहिए, he should have gone। वह जा सकता है, he can have gone। वह जा सकता था, he could have gone। वह जा सकेगा, he might have gone। ऐसे वह जा चुका होता, he would have gone। ऐसे देखिए एक ही ट्री से आप कितनी सारी चीज निकाल सकते हैं। रिवीजन कराता हूं, गौर से सुनिएगा और बहुत ध्यान से दोस्तों। ये ट्री बहुत कमाल का है। इसके जरिए आप कमाल के अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं। आप इसे पास के लिए यूज कर सकते हैं।
मेरे पास कार, अब अगर है बोलना है तो देखिए है लिखा है आई हैव अ कार। मेरे पास कार थी बोलना है तो ये देखिए, होगी बोलना है तो ये लगाइए, हो सकती है बोलना है तो ये लगाइए, होनी चाहिए बोलना है तो लगाइए। ये सारे फल आपके हैं, इसे आप पास के लिए कहीं भी यूज कीजिए। इस ट्री को आप रिश्ता बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेरे दो भाई हैं तो हैव लगाइए, आई हैव टू ब्रदर। थे तो हैड लगाइए, होंगे तो विल हैव लगाइए, हो सकते हैं तो कैन हैव लगाइए, हुआ करते थे तो यूज टू हैव लगाइए। इस चार्ट को आप बीमारी बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मुझे बुखार है तो है वाला ढूंढिए, ये रहा, हैज हैव लगाइए, आई हैव फीवर। था चला गया तो था वाला लगाइए, आई हैड फीवर। होगा तो विल हैव। ऐसे ही इसका यूज शरीर के अंग यानी बॉडी पार्ट्स बताने के लिए भी कर सकते हैं। मेरे दो हाथ है, मेरे दो हाथ थे, मेरे दो हाथ होंगे, मेरे दो हाथ हो सकते हैं, मेरे दो हाथ होने चाहिए, या बिल्ली की चार टांगे हैं, या फिर डायनासोर की एक पूंछ हुआ करती थी। चुका के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका था, मैं जा चुका होऊंगा, मैं जा चुका होता। तो आप इस ट्री के अंदर सारी चीजें पा सकते हैं। दोस्तों अब आपके होमवर्क का टाइम है और उसे किए बिना मत जाइएगा। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था। इस वक्त मैं हट रहा हूं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो है, अभी पीछे स्क्रीनशॉट भी दिलवा दूंगा, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देनी है। ये उसी ट्री में से आपको लेनी है, ये याद रखिएगा, जो ट्री मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ये बेहद जरूरी है दोस्तों, सेंटेंस की ट्रांसलेशन जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा और उसको हार्ट भी दूंगा। और इसके अलावा आप इस ट्री का एक स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, ठीक है। चलिए, और दोस्तों इसके अलावा मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है पूरे इंडिया में। घर बैठे कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप बाहर मंगाना चाहते हैं तो अपने किसी दोस्त के जरिए मंगा सकते हैं। और हाँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जिसपे सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ट्रेंड में चला है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो पैसा वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा बेकार चला जाएगा, क्योंकि इतनी तो इंग्लिश आपको आती होगी, ठीक है। तो आप जाइए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा अपना फीडबैक दीजिएगा। आप कहां से वीडियो देखते हैं और आपको मेरी कौन सी आदत अच्छी लगती है, क्या पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं वही आपके लिए लेकर आऊंगा। आप जाओ, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।